क्या आपने कभी सोचा है कि इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए बॉडी पार्ट्स असल में कहां से आते हैं? मैं ऑर्गन डोनेशन के वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, जहां कोई जेनरोसिटी से किसी की जान बचाने के लिए किडनी या कॉर्निया देता है। मैं डार्क साइड की बात कर रहा हूं, ब्लैक मार्केट की, वो जगह जहां डिमांड वॉलंटरी डोनर्स से पूरी नहीं होती और पैसा मोरालिटी से ज्यादा बोलता है। आप देखिए, अगर कोई डेस्परेट है और उसके पास 40 लाख रुपए हैं, तो इंडिया में नई किडनी पाना उतना इम्पॉसिबल नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात है, जब आप इतना पैसा देते हैं तो डॉक्टर्स पर परफेक्ट मैच ढूंढने का प्रेशर होता है। और वो परफेक्ट ऑर्गन्स, वो अक्सर 16 से 25 साल की लड़कियों से आते हैं, जो हेल्थी, स्ट्रांग होती हैं, ड्रग्स या अल्कोहल से अनटच्ड होती है। और सबसे डरावना सवाल, ये बॉडीज कहां से आती हैं? एक्सीडेंट विक्टिम्स, मॉर्ग्स, या किसी बहुत ही डार्क जगह से? मुझे थोड़ा पर्दा उठाने दीजिए। अक्सर जब लड़कियां डिसअपीयर होती हैं तो कहानी को ऐसे ब्रश ऑफ कर दिया जाता है, शायद वो प्यार के लिए भाग गई, शायद वो लड़ाई की वजह से घर छोड़कर चली गई। कोई पुलिस केस नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, जबकि असल में कभी कभी उनके बाल का एक स्ट्रैंड भी फिर कभी नहीं मिलता। ये लड़कियां कहां गायब हो जाती हैं? अब एक टर्म की बात करते हैं जो आपने शायद न्यूज में सुनी होगी, लव जिहाद। जब भी ये टॉपिक आता है, पॉलिटिशियंस और मीडिया या तो एक साइड कूद पड़ते हैं या इसे ब्रश साइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में क्या होता है? कभी कभी इन लड़कियों को प्यार के बहाने फंसाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर मार दिया जाता है। उनकी बॉडीज का इस्तेमाल इलीगल ऑर्गन ट्रेड के लिए किया जाता है। ये ब्रूटल है, ये क्रिमिनल है और ये रियल है। इन्हीं लड़कियों को खास तौर पर टारगेट क्यों किया जाता है? मिडिल क्लास इंडियन गर्ल्स, खास तौर पर वो जिनके फैमिलीज का कोई पॉलिटिकल या लीगल इन्फ्लुएंस नहीं होता, उन्हें आइडियल माना जाता है। वे स्मोक नहीं करती, वे ड्रिंक नहीं करती, वे आमतौर पर अपनी बॉडीज को हेल्थी रखती हैं। उनके ऑर्गन्स, टीथ, बोन्स, लिवर, किडनीज, यहाँ तक कि स्किन, सभी ट्रांसप्लांटेशन के लिए परफेक्ट कंडीशन में होते हैं। एक सिंगल हेल्थी बॉडी की ब्लैक मार्केट प्राइस 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये वो अगली इकोनॉमिक्स है जो इस क्राइम को चला रही है। अब यहाँ एक चिलिंग फैक्ट है, हर साल फरवरी के एंड तक मिडिल क्लास फैमिलीज से 2 से 4 लाख लड़कियां बस वैनिश हो जाती हैं। ज्यादातर बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो जाती हैं और इनमें से कुछ ही केसेस हेडलाइंस में आते हैं। यह समझना आसान है कि क्यों किसी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन की बेटी कभी डिसअपीयर होती हुई नहीं दिखती। केवल वही जिनके कनेक्शंस नहीं होते, जिनके फैमिलीज में शोर मचाने की पावर नहीं होती। 2015 में अकेले उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हो गई थी। एंटी रोमियो स्क्वाड्स इसी वजह से बनाए गए थे, लेकिन सपोर्ट के बजाय इन एफर्ट्स को पॉलिटिशियंस, मीडिया और यहां तक कि हम में से कुछ लोगों से ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा, जिन्हें यह समझ नहीं आया कि असल में क्या स्टेक पर लगा था। तो चलिए रियल बात करते हैं। हमारी सिस्टर्स और डॉटर्स स्मार्ट हैं, लेकिन ज्यादातर को यह नहीं पता कि बाहर एक खतरनाक मार्केट है जो उन्हें प्रॉफिट के सोर्स से ज्यादा कुछ नहीं समझता। यह पैरानोया नहीं है, यह अवेयरनेस और प्रोटेक्शन के बारे में है। प्लीज अपनी डॉटर्स, अपनी सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स से बात करें। इन कॉन्वर्सेशंस को करने में एम्बैरेस्ड ना हो। कभी कभी जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस लगती है वो एक लाइफ बचा सकती है। और हमेशा याद रखें, ये क्राइम सिर्फ कहीं बाहर नहीं होते, वे किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में कभी भी हो सकते हैं। चलिए अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं। चलिए अपनी गर्ल्स को सेफ रखते हैं, न केवल उन्हें फ्रीडम देकर बल्कि उन्हें मौजूद डेंजर्स के बारे में अवेयर करके। तो एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि वो बॉडी पार्ट्स कहां से आते हैं? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो कृपया इसे शेयर करें। कभी कभी एक सिंगल कॉन्वर्सेशन एक ट्रेजेडी को रोक सकती है।